दोस्तों मैं आज आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका मतलब जो जितने भी सारे जो भी ऑप्शन बायर है उनके लिए मैं एक दो चीज़ यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ और मुझे पता है कि बहुत सारे जो भी जितने भी सारे बिगिनर्स हैं उनके लिए ये दो चीज़ मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो उसमें दो चीज़ क्या है, सबसे पहले तो आप अभी तक तो आपने बहुत सारे मतलब लस्ट किए होंगे और बहुत सारे लस्ट नहीं होंगे और बहुत सारे को मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि मुझे ये लस्ट को किस तरीके से रिकवर करना है। तो मैं आपको गारंटी के साथ ये बता सकता हूँ कि अगर आपने ये दो चीज़ आपने सीख ली आज, तो आपका जितने भी सारे लॉस है वो आप बिल्कुल मतलब 100% वो रिकवर कर सकेंगे और आने वाले दिन में बहुत ही अच्छे तरीके से या ऑप्शन बाइंग में आप प्रॉफिट भी कर सकेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत ही बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ई एस एम मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में आपको बता देता हूँ। हाँ, इसमें बहुत सारे सेटिंग्स होता है। 200 का होता है, 50 का होता है, 100 का और 21, 13 ये सारी चीज़ें होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है मैं किस पे कितने नंबर पे मैंने यहाँ पे जो पीरियड है उसको मैंने सेट करके रखा हूँ। सबसे पहले वो सीखिए। जैसे यहाँ पे अगर जाते हो तो ये जो जितने भी काला ये जो दिखाई दे रहा है ये ई एम है यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो इसको अगर ये देखते हो तो यहाँ पे देख सकते हो। अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, जैसे इसने इसको क्रश किया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रश किया यहाँ पे, तो उसके बाद तो मैं यहाँ पे पॉइंट करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे इसने क्रश किया तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से इसने मूविंग एवरेज को ये मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रश किया है। तो ये मान लीजिए कि ये जितने भी मूविंग एवरेज के जितने भी ऊपर यहाँ पे क्रश किया है और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है। जूम करके देता हूँ जैसे यहाँ पे इसने क्रश किया है, यहाँ पे क्रश किया है इसके ऊपर। ठीक है। तो जैसे ही ये क्रश करते ही आप अगर ऊपर यहाँ पे दूसरा कैंडल अगर बनाता है तो वहां पे आपको बाई करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे बाई कीजिए और जब भी ये मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो ये मान लीजिए ये आपको मतलब पॉजिटिव है। ठीक है। ये मतलब पॉजिटिव है यानी ये हमेशा मतलब बुलिश ही रहेगा मार्केट जब तक ये इसको क्रश करके नीचे ना आ जाए। ठीक है। यहाँ पे क्रश तो किया है लेकिन सेकंड कैंडल है यहाँ पे, फिर इसको क्रश करके ऊपर चला गया। इसका मतलब है कि अभी भी मार्केट बुलिश है। तो ये समझना है। और दूसरी बात ये है कि अभी आगे देखिए कि इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ईएमए को कौन सा नंबर पे यानी कौन सा पीरियड पे आपको सेट करना है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, अ, ठीक है, ये ई एम ए यहाँ पे ई एम ए दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको ये सेटिंग में जाते हो तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट सेटिंग में मिलता है। आपको 9 मिलता है। यहाँ पे जो 21 दिखाई दे रहा है यहाँ पे 9 होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेट करना है 21, क्योंकि 20 से 21 दिन पर मंथ ट्रेडिंग होता है, इसीलिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है 21 का देखना है आपको। ठीक है। तो 21 ये करके रखना है। हाँ। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो दूसरा इसका सेटिंग भी आपको पता चल गया होगा। बस इतना ही करना है कि आपको 9 की जगह पे 21 कर देना है। अगर इसको क्रॉस करता है तो वहां से आपको फल देता है। जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हो, जैसे थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हो जैसे इस कैंडल ने, ठीक है, इस कैंडल ने, ये वाला कैंडल ने आपको मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ईएमए को क्रॉस किया है नीचे की तरफ। उसी में नहीं लेना है। अगर दूसरे कैंडल, ये तो क्योंकि इसके साथ टच है तो इसमें नहीं ले सकते हो। अगर दूसरे कैंडल आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं तो ये इसने बिल्कुल टच नहीं किया है इसको। ठीक है। इसने इस ये कैंडल ने इस ईएमए को टच नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि ये अभी बियरिश होने वाला है यहाँ से। ठीक है। तो ये इस ईएमए के नीचे भी आ गया और इसको टच भी नहीं किया है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है। ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो और देखिए आपका इसका मतलब टारगेट कहाँ तक आया है। ठीक है। यहाँ कहाँ पे टारगेट आया है। और अभी ये तो हो गया आपका ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सेटिंग। और इससे आप
क्या पता कर सकते हो, अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, यानी बियरिश है, होने वाला है, या तो बुलिश होने वाला है मार्केट, ठीक है। तो ये पता कर पाएंगे। अभी आप यहाँ पे फिर कंफ्यूजन ये है कि आप ये जो मार्केट अगर नीचे जा रहा है या तो ऊपर जा रहा है, तो ये कहाँ तक जा सकता है, आपको कहाँ पहुंचने के बाद आपको सतर्क यानी अलर्ट होना चाहिए। इसके लिए आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप यूज कर सकते हो, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करने के लिए आपको दो चीज पता होना चाहिए, उसका लेबल है और उसका सेटिंग। सेटिंग कितने में करना है, सबसे पहले तो लेबल, लेबल तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, डिफ़ॉल्ट जो भी लेबल होता है, उसमें बहुत सारे आपको एडिट करना होता है, या बहुत सारे वहाँ पे फेरबदल करना होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वहाँ पे आपको क्या करना है, आपका सेटिंग कितने में करना है। तो मैं उस सेटिंग को भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, और ये आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलना है कि इस सेटिंग के अनुसार ही आपका सारा ज़िंदगी को ट्रेड आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मार्केट लाइव चल रहा है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे ये जो है ये 50% का, ये जो 50 का जो भी है, अगर इसने क्रश किया है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो लाइव मार्केट भी चल रहा है। तो छोड़ दीजिए लाइव मार्केट को, तो मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ कि उसमें सेटिंग कैसे करना है। तो अगर इसको कर देते हो, तो यहाँ पे जाके आप सेटिंग, ठीक है, आपको बस ये जो भी सेटिंग दिखाई दे रहा है, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इसको खींच लीजिए, या तो आप बुक में नोट कर सकते हो, कॉपी में नोट कर सकते हो। और जब भी आप फियोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हो, तो सिर्फ ये 10, 0.0.33, 0.44, 1, 2.68, 4.3, 236, 0.5, 0.77, 1.618, 3.618, और एक कहाँ से 2.618, ठीक है। तो इतने का ही 10, जो भी 10 है, इसी को ही रखना है, ठीक है। और इसको इस तरीके से करके अगर ओके कर देते हो, तो आपका इस तरीके से दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो, जैसे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, जो अभी मुझे लग रहा है कि ये जो भी ये मार्केट है, यहाँ तक आएगा, ठीक है, ये जीरो लेवल तक आएगा। अगर इसको भी अगर ये क्रॉस कर देता है, तो फिर आपको फिबोनाची फिर बेरिश के लिए आपको प्लॉट करना होता है, ठीक है। तो ये अभी किस तरीके से प्लॉट किया है मैंने, तो यहाँ पे जैसे इसको देखते हो, यहाँ पे हाई, सबसे हाई, मतलब यहाँ पे हाई स्विंग ये है, कितने पे है, 18,419, यानी बीसी मान लीजिए। तो यहाँ से मैंने ये सबसे नीचे का ये जो स्विंग है, इसमें मैंने प्लॉट किया है। किस तरीके से किया है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे रख के पहला इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वो जो पॉइंट है, तो यहाँ से इस तरीके से इसको क्रश करके, या तो यहाँ पे लेके इसको इसको बढ़ा दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो नीचे कितना है, सबसे लोएस्ट यहाँ पे 18,216 है, यानी 70 मान लीजिए, 18,270 पे ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपको मिल गया, स्विंग मिल गया। तो यहाँ से आप अगर प्लॉट करते हो, तो देखिए, तो देखिए यहाँ पे कितना एग्जैक्ट एग्जैक्ट पॉइंट पे, मतलब कितने अच्छे, मतलब जो भी है, ये जो 50 पॉइंट पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया है, ठीक है। और ये 0.777 है, ये बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 0.777, ठीक है। तो यहाँ से ही इसने फिर रिवर्स किया है मार्केट को, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जा रहा था, ये बुलिश था, लेकिन जब 0.77 पे पहुंचा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये हो सकता है। अगर यहाँ से भी अगर ये नहीं हुआ है, मतलब रिवर्स नहीं होता है, तो ये बहुत ऊपर तक जा सकता है, ठीक है, इसको भी क्रॉस करके यहाँ तक पहुंच सकता है, ठीक है, 1.618 तक पहुंच सकता है। तो ये है। अभी देखिए, और उसके बाद फिर यहाँ पे इसको क्रश किया, क्रश करने के बाद यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट लिया, 0.44 पे लिया, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ तक तो जरूर आना चाहिए, कितने, 18.269 एंड 70 तक, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हर चीज़ 100% तो नहीं होता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम बोलता है, कहीं से भी ये रिवर्स कर सकता है।
लेकिन अगर ये दो चीज़ को अगर आप अप्लाई करके देखिए, जो मैंने यहाँ पे आपका सेटिंग बताया है उसका, दूसरा अ, ये जो ईएसएम का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, ये दो चीज को लेके अगर आप ट्रेड करते हो तो भी आपका 80 टू 90% आपका ट्रेड्स आपके अकॉर्डिंग चलता है, चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे क्रश किया इसने, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रश किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रश करके यहाँ पे ट्रेड लेना है आपको। ठीक है, क्योंकि इसने तो टच करके रखा है, क्योंकि इसने तो ईएमए का ईएमए को टच करके है, यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ से फिर बुलिश हो सकता है मार्केट। लेकिन जब ये सेकंड कैंडल यहाँ पे बना जिसने टच नहीं किया, तो यहाँ पे ट्रेड लेके आपको एस सेल स्टॉप लॉस इस जो पहले वाला कैंडल का लो मतलब हाई पे लेना है इसका। ठीक है, स्विंग हाई पे लेना है। तो यहाँ पे अगर क्रश करता है तो ये आप यहाँ से मार्केट से निकल जाना है, लेकिन यहाँ पे टच नहीं किया है। और देखो टारगेट कितना बढ़िया मिला आपको, है ना। तो इस तरीके से आप ये दो चीज़ लेके सिर्फ अगर करेंगे, तब भी आपका बहुत ही कॉन्फिडेंट आएगा। और आपको हो सकता है जो भी डर लगता है खुद ट्रेड लेने में, वो शायद वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और निश्चिंत होके मार्केट में आप अपना ट्रेड कर सकते हो ऑप्शन पे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिन में भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब जितने भी सारे जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरा अनुभव है, वो आपके साथ साझा करता रहूँगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं इसके साथ बहुत दिनों से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो इससे मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट मिला है। तो बस आने वाले दिन में और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके साथ साझा करने के लिए मैं प्रतिबद्ध होके अ, इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करता हूँ। चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे।